बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Haseeb Yamin Khan and today we are going to discuss the SLOs of exercise 10.2. 10.2 के एक्सरसाइज में जाने से पहले हम इसके SLOs देखेंगे कि इस स्लाइड्स को देखने के बाद हम क्या जान पाएंगे। हम ये जानने के काबिल हो जाएंगे कि पाई ग्राफ क्या होता है, पाई चार्ट इसमें क्या होता है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें वो दे रहा पाई चार्ट। इन पाई चार्ट मीन्स पाई ग्राफ वी रिप्रेजेंट डाटा इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। हम जो भी डाटा रिप्रेजेंट करेंगे एक सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे। अ पाई चार्ट और पाई डायग्राम इज द डिवीजन ऑफ सर्कुलर रीजन। ये क्या करती है, सर्कल को डिवाइड करती है इनटू डिफरेंट सेक्टर्स, मुख्तलिफ सेक्टर में। इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय डिवाइडिंग द टोटल एंगल ऑफ 360 डिग्रीज। जो सर्कल का एंगल होता है हमें पता है वो 360 होता है, तो वो कह रहा है कि किस तरीके से हमें सेक्टर मिलता है, हम उसको 360 हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर देते हैं इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स को रखते हुए। द एंगल फॉर ईच सेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय द रिलेशन। वो कहता है हमें वो जो एंगल है वो कैसे मिलता है, इस फॉर्मूले के थ्रू मिलता है। अगर हम एंगल ऑफ अ सेक्टर निकालना चाह रहे हैं तो हमें कैसे मिलेगा कि कंपोनेंट का पार्ट कितना है, उसमें टोटल पार्ट कितने हैं, और जो इनको डिवाइड करके आंसर आएगा हम उसको 360 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। एक एग्जाम्पल के जरिए इसको हम देखते हैं। द टोटल स्टूडेंट इन क्लास 6 ऑफ ऑल सेक्शन इन अ स्कूल आर 200। वो कहता है कि एक स्कूल है उसमें 6 क्लास के जो बच्चे हैं वो सब सेक्शन में कितने हैं, 200। 75 स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स, 75 बच्चे मैथमेटिक्स को लाइक करते हैं। 80 स्टूडेंट उर्दू, 30 स्टूडेंट्स लाइक ज्योग्राफी एंड 15 स्टूडेंट्स लाइक हिस्ट्री। वो कह रहा है मेक अ पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट दिस डाटा। वो कहते हैं इस डाटा को रिप्रेजेंट करें किससे, पाई चार्ट से। बहुत ईजी है। वी कैन फर्स्ट पुट दिस इंफॉर्मेशन द टेबल। हम इस इंफॉर्मेशन को टेबल में लिख लेते हैं। मैथमेटिक्स के बच्चे 75 हैं जो लाइक करते हैं, उर्दू के 80 हैं, जियोग्राफी के 30 हैं, हिस्ट्री के 15 हैं। इनका टोटल सम अप कितना बनता है, 200। वी हैव टू डिवाइड दिस डाटा इनटू 4 कंपोनेंट्स। कहते हैं हम इस डाटा को हम कितने 4 कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, मैथ, उर्दू, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री। सेक्टर फॉर मैथमेटिक्स देखें कितने बच्चे लाइक करते हैं, 75। हमने 75 ऊपर रखा, 200 टोटल थे, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 360 किया तो आया 135 डिग्री। सेक्टर फॉर उर्दू को हमने जब किया तो 80 को ऊपर रखा, 200 से डिवाइड किया, 360 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 144। इसी तरीके से हमने सेक्टर ऑफ जियोग्राफी के लिए जब किया तो 30 को ऊपर रखा, 200 से डिवाइड करके 360 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 54 डिग्री। एंड सेक्टर फॉर हिस्ट्री वो है कि हमने 15 को ऊपर रखा, जितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं टोटल 200 है, इनको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा आ गया 27 डिग्री। तो इनको जब आप सम अप करेंगे तो ये भी क्या बनेगा, 360। सेक्टर ऑफ जो मैथमेटिक्स है उसको हमने 135 पोर्शन को कलर कर दिया। जो सेक्टर ऑफ उर्दू है उसमें हमने 144 डिग्री जो इसमें कवर हो रहा है उसको कलर कर दिया। सेक्टर फॉर जियोग्राफी जो है उसमें हमने 54 डिग्री का पोर्शन को कलर कर दिया। और इसी तरीके से जो हिस्ट्री का सेक्टर है 27 डिग्री उसको हमने अलग ग्रे कलर से कलर कर दिया। जी स्टूडेंट्स, तो ये आज के लेक्चर में हमने देखा कि पाई चार्ट क्या होता है, पाई ग्राफ क्या होता है और हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। गोहर पब्लिशर को ज्वाइन करने का शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।